वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? एक बार फिर मैं आपके सामने डॉक्टर अमर इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, अपन ने लास्ट क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जो जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है वह कंप्लीट किया था, और आज मैं आपके सामने जनन स्वास्थ्य चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वह लेकर आया हूँ। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा। और क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन आपको करने बहुत ही ज़रूरी है। बिना क्वेश्चन के आप ये मत सोचना कि कोई भी कंपटीशन जो है वह क्रैक हो सकता है। क्वेश्चन की जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन। क्या है कि पर्कनली शिशु का अर्थ है पर्कनली शिशु। बेटा, अपन सब जानते हैं कि जो पर्कनली शिशु होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि डोनर से स्पर्म लेते हैं और एग फीमेल से या मेल से स्पर्म लेते हैं और फीमेल से एग लेते हैं। फिर उनका निषेचन या उनका जो फर्टिलाइजेशन है वह टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है, और फिर जो जायगोट बनता है उस जायगोट को फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो देखते हैं, ऐसा अगर कोई ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता है तो वही आपका आंसर जाएगा। पहला क्या है? इट इज डेवलप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। नहीं, यह कभी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ी डेवलप होता है कि पर्कनली में विकसित होता है, ऐसा थोड़ी होता है। पर्कनली शिशु कोई पर्कनली में विकसित थोड़ी करेंगे। इट इज डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड। यह उत्तक संवर्धन विधि द्वारा विकसित होता है। नहीं, उत्तक संवर्धन विधि द्वारा भी विकसित नहीं होता है। दी ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन दी यूट्रस। अंडाणु का निषेचन बाह्य होता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह इसका आंसर चला जाएगा। इट डेवलप्स फ्रॉम अ नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स। नहीं, यह अनिषेचित अंडे से कभी भी विकसित नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अपन सब जानते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है या जो टेस्ट ट्यूब बेबी को अपन हिंदी में जिसको अपन लोग बोलते हैं पर्कनली शिशु, का तात्पर्य होता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जहां निषेचन शरीर के बाहर लगभग वैसी ही परिस्थिति में होता है जहां की शरीर के भीतर होता है। इसके बाद भ्रूण का क्या किया जाता है बेटा? स्थानांतरण किया जाता है। क्लियर? ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पात्र निषेचन। पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं बेटा कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। पात्र निषेचन एक तकनीकी है जिसमें निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। बेटा याद करो, अपन ने दो तरीके के बताए थे। एक बताया था जिफ्ट, एक तो बताया था जिफ्ट, और एक बताया था आईयूटी। ठीक है, एक अपन ने बताया था जिफ्ट और एक बताया था आईयूटी। जिफ्ट जिसकी फुल फॉर्म क्या थी बेटा? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और आईयूटी अपन ने कहा था इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और मैंने कहा था बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा? जिप्ट के अंदर 8 कोशिकीय जो अवस्था का जायगोट होता है उसको फैलोपियन के अंदर स्थानांतरित किया जाता है, और यूट्रस के अंदर 8 से ज्यादा वाले का करते हैं। तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है दो तरीके से किया जाता है, या तो जिप्ट के थ्रू किया जाता है या आईयूटी के थ्रू किया जाता है। तो जो भी ऑप्शन होगा कि पात्र निषेचन एक तकनीकी है जिसमें निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में करते हैं? 8 कोशिकीय में। केवल युग्मनज का? नहीं, केवल भ्रूण 8 कोशिकीय अवस्था तक, 8 या 8 से ज्यादा वाला भी जो है वह किया जा सकता है। केवल भ्रूण कोशिकीय अवस्था तक, केवल भ्रूण 8 कोशिकीय अवस्था तक, या तो युग्मनज या 8 कोशिकीय अवस्था तक का जो प्रारंभिक जो भ्रूण होता है, अर्ली एम्ब्रियो होता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये बेटा इसका एक्सप्लेनेशन है। जायगोट,
जाइगोट intrafallopian transfer involve the transferring the zygote or early embryo up to 8 blastomeres into the fallopian tubes. Embryo with more than 8 blastomeres are transferred into the uterus. 8 से ज़्यादा वाले को यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, जिसको अपन लोग IUT बोलते हैं, और 8 से ज़्यादा वाले को किस में करते हैं? 8 से कम 8 तक वाले को तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और 8 से ज़्यादा वाले को किसके अंदर करते हैं? यूट्रस के अंदर करते हैं, तो उसको बोलते हैं IUT, और अगर फैलोपियन ट्यूब में करते हैं तो उसको बोलते हैं जिप्ट बोलते हैं। ठीक है। The test tube baby program employ which one of the following techniques? टेस्ट ट्यूब बेबी या जो प्रक्नली शिशु जो प्रोग्राम्स होता है उसके अंदर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? किसका करते हैं बेटा? अभी अपन ने पढ़ा कि इसके अंदर जिप्ट का उपयोग किया जाता है या IUT का उपयोग किया जाता है। जिप्ट और IUT दोनों आंसर हो सकता है, या तो करते हैं बेटा जिप्ट का उपयोग करते हैं, या करते हैं बेटा IUT का उपयोग। तो अगर दोनों है, नहीं एक ही दे रखा है बेटा, इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? जिप्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या कह रहा है? द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम यूटिलाइज गिफ्ट इज यूज्ड फॉर फीमेल। ये तो बेटा गिफ्ट वगैरह अपन ने पढ़ चुके हैं, इतना ही अपना आंसर होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा? देखो अपन ने बांझपन को दूर करने के लिए कुछ तरीके पढ़े थे। उसके अंदर अपन ने बताया था कि अगर कोई एक ऐसा कपल है जिसके अंदर जो मेल पार्टनर है उसके अंदर स्पर्म का काउंटिंग बहुत कम है, तब क्या किया जाता है? तब उसके सीमन को इकट्ठा करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सीमन को इकट्ठा किया जाता है, और जब तक उसका जो स्पर्म का जो नॉर्मल काउंटिंग है वह तब तक नहीं पहुंचता, तब तक उसको इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद उस सीमन को फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं बेटा कृत्रिम वीर्य सेचन। क्या बोलते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन का क्या अर्थ क्या होता है? कि एक स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं का सीधे अंडाशय में परिचय। अगर दाता स्वस्थ है तो फिर क्या मतलब ये तकनीकें करने की जरूरत ही क्या है? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवेरी, नो, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। सेकंड क्या कह रहा है? एक स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं का अंडाणु युक्त परकनली में, ये भी नहीं है सही। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये तो बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोग्राम है, प्रकनली शिशु का है ये। पति के शुक्राणुओं का अंडाणु युक्त परकनली में स्थानांतरण, नहीं बेटा ऐसा। वीर्य सेचन हमेशा किस में किया जाता है? वेजाइना के अंदर किया जाता है, ये नहीं होगा बेटा। कि द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, नहीं, ये तो सेम ही होगा। चलो नहीं है ये आंसर। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू दी वेजाइना, एक स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं का योनि में कृत्रिम परिचय जो है उसे अपन लोग कृत्रिम वीर्य सेचन नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यही है बेटा, अपन ने डिस्कस कर लिया। गर्भ निरोधक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और उसके बाद निर्देशानुसार उत्तर दें। कि ये क्या कह रहा है बेटा? कि जो गर्भ निरोधक जो जिसको अपन लोग कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं उसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं और उन कथनों पर विचार करना है, और उसके बाद कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से अपन को राइट ऑप्शन को चूज करना है। कि द कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। पहला देखते हैं बेटा कि पहली तिमाही के दौरान सगर्भता का चिकित्सीय समापन आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। बिल्कुल, ये कैसा है बेटा? ये आपके राइट है। ये कैसा है? राइट। ठीक है, ये कैसा है? राइट है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली शेप, इट इज व्हाट? इट इज राइट। ये क्या है बेटा? राइट है। पहला स्टेटमेंट जो है वह राइट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आमतौर पर जब तक मां को 2 साल तक स्तनपान कराती है तब तक गर्भधारण की संभावना 0 होती है। जनरली द चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 years। नहीं बेटा, 2 years तक की बिल्कुल बात गलत है। अगर यहां पर 2 years की जगह 6 month लिखता, यहां पर 2 साल की जगह कितना लिखता बेटा? 6 माह, 6 माह लिखता, यहां पर 2 years की जगह 6 month लिखता, तो ये बात सही मानी जा सकती थी। इसलिए ये भी क्या, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? ये स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या है बेटा? ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, कॉपर टी जैसे
अंतःगर्भाशय उपकरण प्रभावी गर्भ निरोधक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज आईयूटी लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके, राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। थर्ड क्या है बेटा, राइट है। अगला स्टेटमेंट देखना बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन पिल मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। गर्भ धारण को रोकने के लिए संभोग के 1 सप्ताह बाद तक गर्भ निरोधक गोलियां ली जा सकती है। ये तो क्या हो गया बेटा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अब अपन ऑप्शन देखेंगे, अब अपन क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे अपने कौन कौन से राइट है, कौन से उपयुक्त में कौन से दो कथन कौन से सही है और दो कथन कौन से गलत है। क्या पूछ रहा है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। करेक्ट कौन से आए बेटा, ए और सी। ए और सी जिसमें आता है वही आपके आंसर है। करेक्ट क्या हो जाएगा, ए और सी पहले के अंदर ही आ गया तो ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर बेटा। इस तरीके से आपको कथन और जो भी ये क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, उनको इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ये इसका अपन ने देख लिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला विश्व का पहला देश था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो अपन ने बताया था कि भारत ने 1951 के अंदर परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले अपनाया था। फैमिली प्लानिंग कब अपनाया था बेटा, भारत ने अपनाया था। और कब अपनाया था, 1951 के अंदर। ये ध्यान रखना। अब इस प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है, कौन बताएगा बेटा, RCH, ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इंडिया was amongst the first countries in the world to initiate action plan and program at national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs were popularly called family program planning. हमारे दो नारा जो है उस समय दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अभी मैंने बताया कब शुरू हुआ था बेटा, 1951 के अंदर। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, मस्ट लर्न। क्या है बेटा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं बेटा, 1951 के अंदर अपन ने अभी पढ़ा, अभी इसको RCH प्रोग्राम कहते हैं। उल्बवेदन, एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस बेटा याद करो, अपन ने बताया था कि एमनियोसेंटेसिस के अंदर क्या होता है, डायग्राम से भी वापस देख लेते हैं कि ये एक जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर दिखाया गया है, एक विकसित हो रहे भ्रूण को मां के गर्भ के अंदर दिखाया गया है। ये जो बच्चा है, इसके ये जो बच्चा तो नहीं कहूंगा मैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो या विकसित हो रहा भ्रूण है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसके चारों तरफ एक थैली होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस थैली को अपन लोग बोलते हैं बेटा एमनियोटिक सैक। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सैक। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इस लिक्विड को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन और उस लिक्विड का एनालिसिस करते हैं कि इस विकसित हो रहे भ्रूण के अंदर किसी भी प्रकार के कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर ऐसी कहानी कौन कह रहा है, गर्भवती महिला के तरल पदार्थों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण। इसके थोड़ी करते हैं कि द एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ऐसा नहीं होता है। गर्भवती महिलाओं से एलेंटोइडस तरल, एलेंटोइक फ्लूइड का निकालना है, लेकिन देखते हैं, ये भी मुझे तो गलती लग ही रहा है, क्योंकि इसलिए तो ये क्वेश्चन बनाया नहीं होगा। गर्भावस्था से पहले किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, लेकिन ये भी गर्भावस्था से पहले थोड़ी करेंगे, गर्भावस्था के बाद करते हैं, ठीक है। गुणसूत्रीय असामान्यता की पहचान करने के लिए उल्ब तरल से मेटाफेज गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम फॉर्म्स एमनियोटिक फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्यों करते हैं मेटाफेज का, क्योंकि गुणसूत्र जो है मेटाफेज अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र मेटाफेज अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई
देते हैं, इसलिए मेटाफेज गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है चीज बेटा? आगे बढ़ते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा, अपन ने पढ़ भी लिया है। भ्रूण के उल्ब तरल को निकालकर गुणसूत्रीय असमानताओं का अध्ययन करना। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछ के आंसर पूछ लिया, अब आंसर से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या कहलाता है बेटा? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। अच्छा, दो आ गए, ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, ठीक है, ये ऑप्शन हटा दो। इज दैट क्लियर? एमनियोसेंटेसिस उल्बवेदन कहते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखना बेटा, उल्बवेदन का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? द एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ लेंथ ऑफ एम्ब्रियो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रूण की लंबाई के लिए थोड़ी करते हैं। साइज ऑफ एम्ब्रियो, नहीं। भ्रूण के आकार के लिए भी नहीं करते हैं। हेरिडिटरी डिजीज ऑफ एम्ब्रियो, हेरिडिटरी भ्रूण की वंशानुगत बीमारी का पता लगाने के लिए उल्बवेदन किया जाता है। और बेटा अपन सब जानते हैं कि इसका मिसयूज क्या है? इसका मिसयूज जो है, मिसयूज जो है डिटेक्शन ऑफ जेंडर, डिटेक्शन ऑफ जेंडर एट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय लिंग का जो है वह निर्धारण कर लिया जाता है। तो ये एक प्रकार का जो है वह इसका मिसयूज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हेरिडिटरी डिजीज जैसे डाउन सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं, हीमोफीलिया का पता लगा सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया का पता लगा सकते हैं। किसका पता नहीं लगा सकते? कई प्रकार के ऐसे जो ऑटोसोमल डिजीज होती है, अलिंगी रोग जो होते हैं, उसका पता नहीं लगाया जा सकता। ध्यान रखना बेटा, अलिंगी रोगों का पता नहीं लगाया जा सकता। अलिंगी रोगों का पता नहीं लगाया जा सकता इसके द्वारा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उल्बवेदन तकनीकी का स्वीकार्य उपयोग किसके लिए है? द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक्स एमनियोसेंटेसिस इज फॉर डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ अ सैरोगेट मदर। किसी भी आनुवंशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन बहुत ही एमनियोसेंटेसिस के ऊपर इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन डाले ताकि एमनियोसेंटेसिस का जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं एमनियोसेंटेसिस। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। जन्म दर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेजिटिमेट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट? अपन सब जानते हैं कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के जो है तरीके अपनाए जाते हैं। तो उसमें से कौन सा तरीका जो है इनमें से जो है वह नहीं है? पहला है बैन ऑन मैरिज, विवाह पर प्रतिबंध। दूसरा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, ये तो नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ये यूज होता है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी नहीं होता है। देर से विवाह, ये भी नहीं होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? बैन, विवाह पर प्रतिबंध जो है, इससे क्या पॉसिबल है क्या विवाह पर प्रतिबंध लगा दो? जन्म विवाह पर प्रतिबंध थोड़ी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, विवाह पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ आईयूडी इज, एक आईयूडी का एग्जाम्पल पूछ रहा है। आईयूडी जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, क्या होता है बेटा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अंतर गर्भाशयी युक्ति का उदाहरण पूछा है। तो अपन सब जानते हैं अंतर गर्भाशयी जो युक्ति होते हैं उसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कॉपर टी है, कॉपर टी, ठीक है, बहुत ही इसका जो फेमस है। वेसेक्टोमी नहीं है, कॉपर टी बिल्कुल दे रखा बेटा। आंसर क्या चला जाएगा आपके? कॉपर टी। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। कॉपर टी बिल्कुल होगा, गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर।
गर्भ निरोधक के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज और गर्भ निरोधक के कौन से उदाहरण है? कॉन्डोम्स, सर्विकल कैफ एंड डायफ्राम बिल्कुल होता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बिल्कुल होते हैं। पिल्स बिल्कुल होते हैं। ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रासेप्टिव के ही सभी एग्जाम्पल है। कंडोम होता है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, डायफ्राम होते हैं, आईयूडीज होती है, गोली या पिल्स होती है, और उपरोक्त सभी, ये सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा? आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के एग्जाम्पल है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े बेटा। अच्छा है, अच्छा है क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको करना है बेटा। मैं आपके लिए अपनी जी जान लगा के आपके लिए स्लाइड वगैरह तैयार करूंगा। आप अच्छी तरीके से आप लोग इसके साथ जुड़िए और मन लगाकर बेटा पढ़ाई करिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। आगे अगला क्वेश्चन, ये तो अपन ने पढ़ा दिया। बेरियर होते हैं, आईयूडीज होते हैं, ओरल होते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर क्या होता है, उसके घटक पूछे तो अपन सब जानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर दो प्रकार के जो है केमिकल डाले जाते हैं। एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक का नाम है एस्ट्रोजन। तो जहां पे भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आता है, पहले में ही है बेटा, क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। शुक्राणुनाशक कारक नहीं काम में लेते हैं, रसायन जो गर्भपात, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसको काम में लेते हैं बेटा? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को काम में लिया जाता है गर्भधारण को रोकने के लिए। ठीक है, यही है, ये इनके केमिकल स्ट्रक्चर। हालांकि केमिकल स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करनी है, मैं लिख लेता हूं, नॉट लर्न, ये आपको याद नहीं करनी है। मैंने तो सिर्फ आपका थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन करने के लिए बने हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट ओव्यूलेशन बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्ग को किस प्रकार से रोकती है? पहला है फेलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करके, नहीं, ब्लॉक नहीं करती है बेटा। बेटा देखो, दूसरा क्या है? इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। आपको पता हो तो बेटा 14वें दिन, मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन को समझना, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर को अपन लोग वेरीफाई करते हैं। अपन सब जानते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन जब साइकिल होता है तो उसके 14th डे जो है एलएच और एफएसएच की वैल्यू जो है, एलएच और एफएसएच की जो है कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो एलएच का बढ़ना है उसको अपन लोग बोलते हैं एलएच सर्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज होने के कारण क्या होता है बेटा? ओव्यूलेशन होता है। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ये क्या करते हैं? एलएच और एफएसएच के लेवल को कम कर देते हैं, उनके सिक्रेशन को कम कर देते हैं। अगर एलएच और एफएसएच कम हो गया तो ये चीज नहीं होगी पूरी, एलएच सर्ज नहीं होगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये चला जाएगा, इनहिबिटिंग दी रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। इज दैट क्लियर बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि अपन सब जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वह इनहिबिटेड बाय एफएसएच और एलएच सीक्रेट होते हैं और ओवल्यूशन होता है, ये अपन ने बता दिया। नेगेटिव फीडबैक तो होता ही है, हर एक हार्मोन जो होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं, जब हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, ओरल ऑफ कॉम्पिटेंट इंपोर्टेंट मोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इज, ये क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द मोस्ट कंपोनेंट, ये क्वेश्चन ये है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट component of oral contraceptive is, contraceptive is, ये है बेटा क्वेश्चन। ठीक है ना? मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिक्स रूप से होगा, थायरोक्सिन नहीं होता है, एलएच नहीं होता, ये रहा आपके आंसर प्रोजेस्टेरोन। ठीक है बेटा, प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, करता क्या है बेटा? बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि प्रोजेस्टेरोन मौखिक गर्भ निरोधक का आवश्यक घटक है। यह अंडोत्सर्ग को रोकता है और गर्भाशय गुहा के बलगम की गुणवत्ता को बदल देता है, जिसकी वजह से जो है वह स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटा,
निषेचन की संभावना बहुत अधिक कब होती है? द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग, अपन सब जानते हैं कि जो भी होगा ये कब होगा चांसेस, उस पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा? फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फर्टाइल पीरियड। और जो फर्टाइल पीरियड होता है वह 10 से 17 दिन के बीच में होता है। जहां पर भी आंसर है वो लगा दो। मासिक धर्म के पहले 5 दिनों में? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मासिक धर्म चक्र के अंतिम 7 दिनों में? नहीं होता है। मासिक धर्म चक्र के 10, बिल्कुल ये रहा, यही आपका आंसर हो जाएगा। डे 10 टू डे 7 ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस दौरान जो है आपके फर्टाइल पीरियड है, और उस समय चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के वह सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, ये अपन ने कर लिया बेटा, फर्टाइल पीरियड है, ये फर्टाइल निषेचन फर्टाइल विंडो है 10 से लेकर 17, ठीक है ना। अगर इस दौरान अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन किया जाए तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है बढ़ जाता है। अगर इस दौरान क्या किया, अगर अनप्रोटेक्टेड copulation leads to pregnancy. Is that clear बेटा? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना बेटा। सहेली के बारे में अब मैं बात करता हूं। सहेली अ फैमिली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज यूज्ड। पहली बात तो करता है कि सहेली के बारे में क्या क्या बातें हैं। सहेली किसने बनाई थी बेटा? CDRI लखनऊ ने बनाई थी। CDRI लखनऊ, सेंटर ऑफ ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई थी। दूसरी बात सहेली के बारे में क्या पता होनी चाहिए, यह एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या है बेटा? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब मुख से लेने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसका प्रिपरेशन, तीसरी बात, नॉन स्टीरॉयडल है, और ये है वंस इन अ वीक, ठीक है। अब सप्ताह के अंदर एक बार लेने वाली है, साप्ताहिक है, वीकली है। कैसी है बेटा? वीकली जो है ये एक आपके चारों चीजें हैं, यही चीजें आपको याद रखनी है। सहेली में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये चारों चीजों में से कोई एक चीज पूछेगा, ठीक है। अपन ने बता दिया वंस लेस, बहुत साइड इफेक्ट जो होते हैं कम होते हैं। व्हाट इज दी वर्क ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का क्या कार्य है बेटा? अपन सब जानते हैं कि जो कॉपर टी होती है, कॉपर टी को जैसे इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस है जिसको गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं। यूट्रस के अंदर इंसर्ट करने से क्या होगा कि इसमें से कॉपर आयन रिलीज होंगे, और ये कॉपर आयन क्या करेंगे, जो भी स्पर्म्स है उनकी मोबिलिटी को, उनकी गतिशीलता को कम कर देंगे, और साथ में ही उनकी जो निषेचन कैपेसिटी है उसको बढ़ा देंगे। तो यही है, ये क्या करते हैं, कॉपर टी क्या करते हैं बेटा? पहले कुछ लिख लेते हैं। कॉपर टी रिलीज करते हैं, रिलीज कॉपर आयन। ये कॉपर आयन क्या करेगा? कॉपर आयन स्पर्म की मोबिलिटी को कम करेगा, स्पर्म की मोबिलिटी को कम करेगा, और फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी है, फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी है उसको भी कम कर देता है। तो अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग को निषेचन को रोकने के लिए क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस नहीं, टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस नहीं। क्या करते हैं? यह निषेचन को रोकने के लिए काम में लिए जाते हैं। वो ये टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। द कॉपर आयन released suppress the sperm motility and the fertilization capacity of sperm, thereby preventing fertilization। ये बेटा हेल्दी एक्टिव स्पर्म है, लेकिन कॉपर आयन क्या करते हैं? कॉपर आयन इस स्पर्म के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसका मोबिलिटी है वह मोबिलिटी क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारत में गर्भ निरोधक की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अपन सब जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा यूज लेने वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है वह है आपके IUD। कौन सी है बेटा? IUD। ये आपको ध्यान रखना है,
इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या अंतर्गर्भाशयी विधियां जो होती है यह आपके बहुत ही ज्यादा भारत के अंदर यूज ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, वन ऑफ द लीगल, आई थिंक दिख नहीं रहा हो, मैं बड़ा कर लेता हूं, दिख रहा है अब, ठीक है। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, जन्म नियंत्रण की एक वैध विधियों में से कौन सी एक वैध विधि है? सहवास के दौरान शीघ्र पतन द्वारा, बाय प्रीमैच्योर एजुकेशन ड्यूरिंग कोइटस, नहीं, कोइटस बेटा कॉपुलेशन को ही बोलते हैं। एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, उचित दवा लेकर गर्भधारण, नहीं, ये बिल्कुल जो है वैध विधि नहीं है। एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन नहीं। बाय एब्स्टिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 7 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र के 10 से 17 दिन तक सहवास से परहेज करके, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो है वह फर्टाइल पीरियड होता है, फर्टाइल पीरियड होता है, और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान बेटा ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब एग जो है वह रिलीज होता है, जिसके दौरान फर्टिलाइजेशन के जो चांस है, फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस है वह क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, मासिक धर्म के 10 से 17 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी। अपन सब जानते हैं, बात अगर ट्यूबेक्टोमी की आती है, देखो बेटा कैसे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन को एक वर्ड पढ़ते ही आपकी पूरी कहानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड के अंदर घूम जानी चाहिए। फिर कभी भी ऑप्शन को रीड आउट नहीं करना। ऑप्शन अपन को माइंड के अंदर ये देखना है कि जो मेरा आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है। को समझ में आया कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कम्स इन योर माइंड। इट इज वेरी नेसेसरी कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही उसके आसपास की पूरी कहानी आपके दिमाग के अंदर घूमनी चाहिए। अब उसका जो आंसर है उसको ढूंढो कि वो ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है। तो अपन सब जानते हैं कि जो ट्यूबेक्टोमी जो होती है वह महिलाओं के अंदर बंध्यकरण की एक स्थिति होती है। किसके अंदर करते हैं बेटा? पहली बात तो ये महिलाओं के अंदर की जाती है, महिलाओं के अंदर की जाती है, ठीक है। इन फीमेल्स किसके अंदर होती है बेटा? इन फीमेल्स के अंदर होती है। जिसमें क्या करते हैं बेटा? जिसके अंदर फेलोपियन ट्यूब में कट लगाते हैं। किस में कट लगाते हैं बेटा? फेलोपियन ट्यूब को या तो काटा जाता है या बांधा जाता है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको या तो काट देंगे या बांध देंगे। तो अब देखते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। देखो बेटा पहला ही जो आंसर है वही आपको मिल गया, बिल्कुल ठीक है ना। तो ज्यादा अपन को आंसर मिलते ही छोड़ दो क्वेश्चन को, बिल्कुल छोड़ दो, टाइम अगर बचाना है तो। और इस टाइम को दूसरे क्वेश्चन और दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन के लिए यूज करो। इस तरीके से बायोलॉजी को पढ़ा करो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखना बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। बेटा अपन सब जानते हैं कि आईयूडी जो होती है वो अपन ने 3 तरीके की पढ़ेगी। एक बेटा अपन ने नॉन मेडिकेटेड, एक बेटा हार्मोनल, और जो तीसरी है वो भी अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, जिसके अंदर कुछ लूप्स वगैरह अपन ने काम में लिए थे। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन रिलीजिंग है। तो बेटा हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है? मल्टीलोड 375 नहीं है बेटा, मल्टीलोड 375 नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मल्टी लोड जो 375 है यह एक कॉपर रिलीजिंग है। ये कैसा है बेटा? कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग है। LNG20 जो है हार्मोन रिलीजिंग है। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? LNG20। सर्विकल कैप जो है वह बेरियर है, ठीक है। वॉल्ट जो है वह भी बेरियर है, ठीक है। BA लिख रहा हूं बेरियर के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके कॉपर टी है, ये जो है LNG20 ये आपके कॉपर टी का ही एक रूप है। लिप्स लूप जो ये आपने बता दिया, ठीक है। LNG20 रिजर्वायर होता है, आपको बताया था कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कोई बांझ है तो उसको बच्चा पैदा हो सके, उनके लिए जो भी टेक्निक्स काम में ली जाती है, उसके अंदर पूछ रहा है कि ART IVF, बेसिकली किसके बारे में पूछ रहा है? IVF,
मतलब आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? क्या है रे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ सहायक जनन प्रौद्योगिकी आईवीएफ में किसका स्थानांतरण शामिल है? ओम इंटू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। जाइगोट इंटू द फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल कर सकते हैं। जाइगोट इंटू द यूट्रस। यूट्रस अगर देखो बेटा, ये वाला चौड़ा आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। आईवीएफ के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जिफ्ट वाला ज्यादा लगाना है एम्ब्रियो ट्रांसफर के समय, क्योंकि जिफ्ट के बाद जो अपन आईयूटी काम में लेते हैं वो बहुत रेयर काम में लिया जाता है। दोनों ही है, लेकिन जिफ्ट जो है वह आपका बेटर। फेलोपियन ट्यूब में युग्मनज का स्थानांतरण किया जाता है। 16 कोशिका वाला नहीं करते, 8 से करते हैं। 8 से ज्यादा वाला जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ना कर किस में करते हैं बेटा? यूट्रस के अंदर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी। सॉरी, ये क्या हुआ? ये ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन। देखो बेटा, ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं? ट्यूबेक्टोमी के अंदर आपको पता हो कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से चलता है ऐसे। तो ये है फेलोपियन ट्यूब, इसके ऊपर कट लगाया जाता है और एग जो है वो यहां बनता है। एग यहां पर बनता है और एग अगर यहां बनेगा तो यहां से वो इधर की तरफ आएगा, आगे कट लगा हुआ आगे आ नहीं पाएगा। एग फॉर्मेशन को थोड़ी रोकता, ओवरी में एग तो बनेंगे ही बनेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कोई लेना देना नहीं है। फर्टिलाइजेशन को रोकता है। किसको रोकता है बेटा? निषेचन को रोकने का काम जो है पर्पज है ट्यूबेक्टोमी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वेसेक्टोमी इज। बेटा जिस तरीके से अपन ने ट्यूबेक्टोमी अपन ने देखा कि वह फीमेल्स के अंदर स्टेरिलाइजेशन का एक मेथड है, वेसेक्टोमी जो होती है, वासेक्टोमी पहली चीज ये मेल के अंदर की जाती है। किसके अंदर करते हैं बेटा? पुरुषों के अंदर की जाती है। दूसरी चीज, इसके अंदर कट किसके ऊपर लगाते हैं? वास डेफरेंस के ऊपर। वास डेफरेंस के अंदर कट लगाते हैं। वास डेफरेंस के अंदर कट लगाते हैं, टेस्टिस के थ्रू लगाते हैं। इतनी चीज मुझे पता है। अब इसके अंदर कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब नहीं करते। क्या फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है? नहीं बेटा, फेलोपियन ट्यूब तो महिलाओं का है, तो महिलाओं के अंदर ये तो करती है, पुरुषों के अंदर की जाती है, तो ये भी नहीं होगा। कटिंग ऑफ वास डेफरेंस, बिल्कुल क्या हो जाएगा? वास डेफरेंस या शुक्र वाहिका को काटा जाता है। ये जो जा रही है ना, इसको काट दिया जाता है। ये अंडाशय से वास डेफरेंस निकल रही है, जो क्या करेगी? सॉरी, अंडाशय से क्या, वृषण से, टेस्टिस से, इसको कट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म जो है वह पेनिस के थ्रू बाहर नहीं आ पाएगा। क्लियर है चीज? ये अपना पढ़ा है। ये देखो बेटा, बहुत शानदार डायग्राम दे रखा। ये देखो, इसको कट लगा दिया, बांध दिया, बहुत शानदार तरीके से। हमेशा बेटा बायोलॉजी को जितना ज्यादा हो सके डायग्रामेटिकली पढ़ने की कोशिश करो। डायग्रामेटिकली, जितना डायग्रामेटिकली पढ़ोगे चीजें याद रहेगी। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके हर स्लाइड के अंदर डायग्राम जो है वह ज्यादा से ज्यादा हो। अगला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे बेटा, उसके अंदर तो मैं बहुत ज्यादा डायग्राम्स यूज लूंगा। आप देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मजा आएगा, चीजें याद रहेगी, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है, मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट की गारंटी है। आप बेफिक्र होकर इसको अच्छे ढंग से पढ़िए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ट्यूबेक्टोमी अ मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन। ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर की जाती है? बिल्कुल सिंपल सा है। ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर किया जाती है बेटा? बताइए। पुरुष और महिला दोनों में नहीं, केवल पुरुष में नहीं, महिलाओं के अंदर की जाती है। सीधी सी बात, फीमेल के अंदर की जाती है। यूं ही क्वेश्चन दे दिया। ट्यूबेक्टोमी इन्वॉल्व द फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल बता दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज रिलेटेड टू मेल्स, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों से संबंधित है? आईयूडी नहीं है, ट्यूबेक्टोमी नहीं है, वासेक्टोमी है भाई। वासेक्टोमी तो है, जिसके अंदर वास डेफरेंस अभी अपन ने पढ़ा था, वास डेफरेंस को कट लगाते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, ये वाला डायग्राम, अगर यहाँ पे कट लगा दिया तो ये है आपके वासेक्टोमी। ये क्या है बेटा? वासेक्टोमी। और अगर यहाँ पे कट लगा दिया तो ये आपके डायग्राम हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ये किस में किया जाएगा? मेल है का पार्ट है तो मेल के अंदर किया जाएगा। ये किसके अंदर किया जाएगा बेटा? फीमेल के अंदर। क्लियर है? चलें आगे। अगला क्वेश्चन ये वासेक्टोमी अपन ने पढ़ लिया। जन स्वास्थ्य के संदर्भ में एमटीपी का
पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। ठीक है, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? देखते हैं कौन बता सकता है कि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी अगर लगता है कि जो प्रेगनेंसी है वो माँ के लिए या बच्चे के लिए हानिकारक हो, या बच्चे के अंदर कोई न कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, उस समय उसका गर्भ को खत्म कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 1971 याद है आपको, ठीक है ना, उसका सेकेंड अमेंडमेंट 2002 के अंदर किया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या सही है? व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी परकनली शिशु के बारे में पूछ रहा है बेटा, परकनली शिशु के बारे में क्या सही है? द फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बिल्कुल ही गलत है, इनसाइड कहते ही पढ़ना ही नहीं है। इंक्यूबेटर में समय से पहले ये भी नहीं है। बाहर निषेचन माँ के गर्भ के अंदर गर्भधारण, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बिल्कुल करते हैं और फिर उसको गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बच्चों के लिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? बच्चों के लिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको अपन थोड़ा समझते हैं बेटा। हालांकि जेनेटिक्स के अंदर अपन पढ़ेंगे, फिर भी एक टॉपिक होता है जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, ध्यान से देखना, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण। बेटा क्या होता है कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जेंडर का जो डिसाइडेशन होता है उसे ही अपन लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर एट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या है बेटा टॉपिक आया क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। डिटर्मिनेशन, सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या है भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ gender at early embryonic development is what is called as sex determination। मतलब भ्रूणीय अवस्था के पहले कुछ समय में उसके लिंग का निर्धारण। बेटा अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार का लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें लिंग का जो निर्धारण होता है, जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, वह एनवायरमेंट की वजह से होता है, किसी के अंदर हार्मोनल की वजह से होता है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो लिंग का निर्धारण होता है, मनुष्य के अंदर इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स बाय, सेक्स डिटर्मिनेशन occurs with the help of chromosome, and such type of sex determination is called as क्या बोलेंगे उसको, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, कि मनुष्य के अंदर जो लिंग का निर्धारण होता है वह गुणसूत्रों की सहायता से होता है, और ऐसा लिंग निर्धारण आपके जो है उसको अपन कहते हैं गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। क्या कहते हैं बेटा, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहते हैं। अब बेटा होता क्या है कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार के, ह्यूमन के अंदर दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं बेटा अलिंगी गुणसूत्र, जिनको बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, सोमेटिक क्रोमोसोम, जिनको बोलते हैं अलिंगी गुणसूत्र। और दूसरे होते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम।
दूसरे कौन से होते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोसोम, जिनको बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र। लिंगी गुणसूत्र बेटा, इन्हीं को अपन लोग, इन्हीं को ऑटोसोम नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑटोसोम। और इनको किस नाम से जानते हैं? एलोसोम। इनको किस नाम से जानते हैं? एलोसोम। ठीक है बेटा। जैसे बेटा मैं बात करूं, अगर नर में इधर लिख लेता हूं, चलो साथ में लिख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं मेल की, तो मेल के अंदर क्या होता है बेटा? 44 प्लस XY होता है। और फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर होता है बेटा 44 प्लस XX। ठीक है, तो ये जो है ये आपके है ऑटोसोम। ये कौन है बेटा? ऑटोसोम। और ये जो है इनको क्या बोलेंगे बेटा? इनको बोलेंगे अपन लोग एलोसोम। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है, जब मेल है, मेल जिसको अपन लोग कहते हैं 44 प्लस XY, और ये रही फीमेल जिसको बोलते हैं बेटा 44 प्लस XX बोलते हैं, मतलब उनका जो क्रोमोसोम का पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वह दो तरीके के स्पर्म बनेंगे। यहां पर एक बनेगा बेटा 22 प्लस X वाला, और एक बनेगा बेटा 22 प्लस Y वाला। और यहां पर क्या होगा, जो एग का फॉर्मेशन होता है वह एक ही तरीके के एग बनते हैं, और वो होता है बेटा 22 प्लस X वाले। ठीक है, ध्यान से सुनना, दो तरीके के स्पर्म बनते हैं। ये अगर स्पर्म इस एग के साथ मिल गया तो क्या होगा बेटा? 44 प्लस XX, ये क्या बनी बेटा? गर्ल बन गई। और अगर ये मिलता है तो क्या बनेगा? 44 प्लस XY, ये क्या बन गया बेटा? बॉय बन गया। ठीक है, इसका मतलब लड़का होगा या लड़की होगा उसका निर्धारण कौन करता है? जेंडर इज डिसाइडेड बाय Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम, मतलब मैं कह सकता हूं जेंडर के डिवाइड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? फादर रेस्पॉन्सिबल है। ये चीज पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन क्या था कि द पार्टनर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज, बच्चे के लिंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो बच्चे के लिंग के लिए कौन होता है? पुरुष, महिला, बोथ मेल एंड फीमेल, या एट टाइम मेल एंड एट टाइम फीमेल? नहीं, कौन होता है बेटा? पुरुष जो होता है वह जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है बेटा? पुरुष जिम्मेदार होता है। ये पूरी मैंने कहानी आपको रामायण जो है बता दी। फादर, ये देख लो बेटा, पूरा एनसीईआरटी ने भी समझा रखा है, भले इस चैप्टर के अंदर नहीं समझा रखा है तो क्या हुआ, लेकिन अपन को तो पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, अपना जो है किसी भी चैप्टर के साथ लिंक करने के जो है वह रुतबा होना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक गर्भ निरोधक गोली में होता है अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। इस पर अच्छा वापस रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट रिपीट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये अपन कर चुके हैं। एक गर्भनिरोधक गोली अंडाशय को रोकती है, ये भी वापस FS और LH के स्त्रवण को रोक कर, ये भी वापस रिवाइज हो गए हैं, रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं। मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण घटक है प्रोजेस्टेरॉन, ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गए हैं, कोई बात नहीं। अगला, निषेचन की संभावना, ये भी वापस रिपीट हो गया बेटा, सॉरी बेटा, कोई नहीं, फर्टाइल पीरियड वाला है। सहेली वीकली कैसी है बेटा? साप्ताहिक, सब रिपीट है क्या? देखते हैं बेटा। 77 मेरे ख्याल से सब तो नहीं होंगे, फिर भी देखते हैं। 77 प्रॉपर्टी रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है, ये देखो बेटा, ये रिपीट नहीं है। जन्म नियंत्रण के कानूनी तरीकों में से एक है, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज बाय प्रीमैच्योर एजुकेटिंग ड्यूरिंग कोइटस। नहीं, ये नहीं हो सकता, संभोग के दौरान समय से पहले, स्खलन द्वारा नहीं। एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, उचित दवा लेकर, गर्भपात द्वारा, मासिक धर्म, अच्छा ये तो वापस रिपीट हो गया बेटा,
वापिस रिपीट हो गया। अच्छा वहीं पे आ गए क्या अपन? उचित दवा लेकर गर्भ, एक क्या कह रहा है ये, जन्मदिन का कानूनी तरीकों में से एक है, ये क्यों कर रहा है भाई ऐसे? उचित दवा लेकर गर्भपात द्वारा, कानूनी तरीके, सही बात है, सही बात है, सही है, कानूनी तरीके पूछ रहा है ना, कानूनी। तो एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट, कानूनी तरीके की बात कर रहा है बेटा, कानूनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द लीगल मेथड, लीगल मेथड के लिए जो है एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, कोई भी एप्रोप्रिएट मेडिसिन एमटीपी के तहत जो है अपन लोग करते हैं, उसकी बात कर रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन गर्भ निरोधक सहेली के बारे में पूछा है। सहेली क्या करता है, क्या नहीं करता है, देखते हैं बेटा। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांट, बिल्कुल सही बात है, पहला ही, हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन आंसर बेटा यही रहेगा। आंसर गर्भाशय के से क्या करता है, एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है, जिससे अंडों का आरोपण नहीं हो पाता। एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है नहीं। एक आईयूडी है, एक साप्ताहिक पश्चात सहवास पश्चात नहीं है, पोस्ट, इसमें तो बेटा N72 होती है, याद हो तो आपको N72 मैंने बताई भी थी। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ये इतना ज्यादा हार्मोन मोचक अंत गर्भाशय युक्तियों का, ये क्या कह रहा है, आईयूडीज जो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है वो अपन को बतानी है। हार्मोन रिलीजिंग अपन सब जानते हैं, दो होती है, एक होती है प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेटाट, और एक होती है LNG20। वॉल्स LNG20 तो है, ये तो है, लेकिन ये नहीं है। मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टासर्ट, ये पढ़ा ना आंसर बेटा, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। क्यों इतना माथाफोड़ी करनी अगर डायरेक्ट अपन को आंसर मिल रहा हो तो। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, यही है, अपन ने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधियों में हार्मोन की भूमिका होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन्स, किस प्रकार के जो है गर्भ निरोधक विधि में हार्मोन्स का जो है वह रोल होती है, किस में होती है, देखते हैं बेटा। पहला है लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोन का रोल देखते हैं बेटा। बैरियर मेथड देखते हैं, इसमें बैरियर मेथड है, इसमें हार्मोन का रोल नहीं होता है। कट के अंदर हार्मोन का रोल नहीं होता है। पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर मेथड, इसके अंदर भी नहीं होता है। तो आंसर तो श्योर है कि बेटा क्या चला जाएगा बेटा, आपके फर्स्ट चला जाएगा, लैक्टेशनल एमनोरिया। अब आप कहोगे सर लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है? अपन ने कहा था कि अगर प्रसव क्रिया के बाद, क्या कहा था अपन ने, अगर प्रसव क्रिया के बाद लगभग 6 महीनों तक, प्रसव के बाद लगभग 6 महीनों तक, 6 महीनों तक अगर स्तनपान करवाया जाए तो गर्भ धारण की संभावना जो होती है वह कम रहती है। ऐसा होता क्या है? बेसिकली स्तनपान के दौरान कई प्रकार के प्राकृतिक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, नेचुरल हार्मोनल चेंज होते हैं, और उसके कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चल पाता है और एग का जो है वह रिलीज नहीं होता है। तो आंसर जो होगा वह आपके फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरेया, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, लैक्टेशनल एमेनोरेया प्राकृतिक हार्मोनल परिवर्तन निर्भर करता है, गोलियां और आपातकालीन, चलो लगा दिया अपन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीकी में उन महिलाओं की सहायता के लिए भ्रूण का स्थानांतरण किया था जो गर्भ धारण नहीं कर सकती? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा देना बेटा क्वेश्चन के। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ऐसी महिलाएं जो कंसीव नहीं कर पाती, उसमें से कौन सी एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए गए? एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए अपन सब जानते हैं कि 2 तरीके काम में लिए जाते हैं, एक तो होता है बेटा जिफ्ट और एक होता है आईयूटी। जिफ्ट और आईयूटी, जिफ्ट की फुल फॉर्म बता चुका हूं और लिख लेता हूं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, आईयूटी की क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। सबकी बता दूं, ट्रांसफर।
गिफ्ट गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गिफ्ट जिफ्ट बता दी, आईसीएसआई बता दी, जिफ्ट बता दी, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मोचक आईयूडी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? एग्जाम्पल दो होते हैं बेटा, अपन सब जानते हैं, एक तो होता है LNG-20 और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो इसके अंदर डायरेक्टली दे रखा है LNG-20 जो है वो आपके चला जाएगा, ठीक है। अगला LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं, कॉपर होते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 जो होते हैं वो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं, और बाकी जो है ये आपके LNG और ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। रतीज रोग जिनको बोलते हैं वेनरल डिजीज, वेनरल डिजीज को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? STD बोलते हैं, इन्हीं को अपन लोग STI बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कह सकते हैं, या इन्हीं को अपन लोग इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। रति रोग कहते हैं इनको, रति रोग जिनको वेनरल डिजीज निम्न के माध्यम से फैल सकते हैं। यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, बिल्कुल, विसंक्रमित सुइयों के उपयोग से। अगर करेक्ट ढूंढना है ना, यूजिंग स्टेराइल, तो ये बेटा राइट है, राइट के लिए मैं लगा देता हूं R। विसंक्रमित मतलब यूजिंग नॉन स्टेराइल, ये स्टेराइल नहीं है बेटा, यहां पर नॉन स्टेराइल लिखना, यूजिंग नॉन स्टेराइल, नॉन विसंक्रमित कह रहा है ना, हिंदी के अंदर कह रहा है विसंक्रमित, ठीक है, ये नॉन स्टेराइल की बात कर रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल ये भी राइट है, ठीक है। इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, ये भी बेटा आपके राइट है। संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान द्वारा, संक्रमित मां से भ्रूण में चुंबन, किसिंग के द्वारा नहीं फैल सकता है, किसिंग के द्वारा रॉन्ग है, रॉन्ग है। इनहेरिटेंस से हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, संक्रमित रोग जो है वह जा सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ई भी राइट है, देखते हैं अगर ऐसा कोई मिलता है। ए बी सी ओनली, आपके राइट कौन कौन से? ए बी और सी है, तो ए बी सी और ई भी है, लेकिन ई कहीं दे नहीं रखा है, तो आंसर क्या चला जाएगा? ए बी सी। क्लियर है बेटा? आगे बात करते हैं। लिपेस लूप, ये आपको लिपेस लूप देखने को मिल रहा है, एक प्रकार का गर्भ निरोधक है जिसका उपयोग इस रूप में किया जाता है। लिपेस लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसका उपयोग किस रूप से करते हैं? बेटा अपन सब जानते हैं कि जो लिपेस लूप होता है वह प्लास्टिक का एस शेप का, प्लास्टिक का बेटा एस शेप का एक स्ट्रक्चर लाइक होता है, जो एक कह सकते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन वॉलेट बैरियर नहीं होता, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग नहीं है बेटा, कॉपर रिलीजिंग तो नहीं होते हैं, नो हार्मोन, प्लास्टिक का होता है नो कॉपर नो हार्मोन, ठीक है, ये प्लास्टिक का होता है, इंसर्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस नहीं है? कौन सी एक इंट्रा यूटेराइन, ये क्या है? ये हार्मोन है बेटा, हार्मोन रिलीजिंग है, ये हार्मोन रिलीजिंग है, हार्मोनल है, हार्मोनल, सीधा ही कह रहा है, क्या है बेटा? हार्मोनल है, हार्मोनल है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखना। आईयूडी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आईयूडी प्लास्टिक या तांबे से बनी छोटी वस्तुएं होती है जिन्हें गर्भाधारण गुहा में डाला जाता है। आईयूडीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक और कॉपर दैट आर इंसर्टेड इन द यूटेराइन कैविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द आईयूडीज? करेक्ट को ढूंढना है, क्या है? करेक्ट को ढूंढना है, कौन से कथन सही है? आईयूडी गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया को बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है? आईयूडीज डिक्रीजेज, आईयूडी डिक्रीज फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन दी यूट्रस। हर एक आईयूडी ऐसा नहीं करता है बेटा, ये आईयूडी प्लास्टिक वाले आईयूडी वगैरह ऐसे थोड़ी करते हैं, हर एक ऐसा नहीं करेगा। आईयूडी डिक्रीजेज फेगोसाइटिस, चूज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम दी। आईयूडी हर एक ऐसा नहीं करता, तो मेरे ख्याल से ये तो नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग ही मानूंगा मैं तो इसको रॉन्ग मानूंगा।
मुक्त तांबा आयन शुक्राणु की गतिशीलता को दबा देते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है बेटा। द रिलीज कॉपर आयन सप्रेस, रिलीज कॉपर आयन सप्रेस, बिल्कुल दूसरा राइट है। आयोडी डू नॉट मेक द सर्विक होस्टाइल इनटू द स्पर्म, नहीं ये तो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपके रॉन्ग हो जाएगा, सही नहीं है। अगला देखते हैं बेटा, आयोडी सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, बिल्कुल सप्रेस करते हैं बेटा, सप्रेस तो करते ही हैं। द आयोडी रिक्वायर सर्जिकल इन्वेंशन फॉर द इंसिजन, सर्जिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिल्कुल वेजिना के थ्रू डाल दिया जाता है, तो राइट हो गए आपके बी और डी। बी और डी जहां पर दिख रहा है थर्ड नंबर ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फैगोसाइटिस करता है, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य यौन संचार जो जल्दी पता चलने और ठीक से इलाज करने पर क्या हो जाता है, साध्य होता है, क्यूरेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ट्रिपल एच तो होते नहीं है, आपको बताया था। ट्रिपल एच याद करो, ट्रिपल एच जो होते हैं वो नॉन क्यूरेबल होते हैं। ट्रिपल एच एक बहुत ही शानदार रेसलर था, ठीक है, रेसलर था, WWF वगैरह के अंदर लड़ता था, तो ट्रिपल एच आपको ध्यान रखना है। ट्रिपल एच में कौन कौन आएगा, एक तो आएगा बेटा हेपेटाइटिस बी, ये नॉन क्यूरेबल होती है। दूसरी होती है बेटा HIV एड्स, और तीसरा होता है जी जो है वो साइलेंट रखना है अपन को। जी जो है मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ, जेनाइटल अलग पेन कलर से लिख लिया, और जेनाइटल हर्पस, तो ये जो होते हैं वह नॉन क्यूरेबल होते हैं। अगला कौन सा बच गया, गोनोरिया या जिसको बोलते हैं सुजाक जो होता है वह अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो डिटेक्टेबल है, तो उसका इलाज संभव होता है। ठीक है बेटा, ये ट्रिपल एच जो होते हैं नॉन क्यूरेबल है, नॉन क्यूरेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभी थायन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लिखा गया है। एसेसन और रीजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, चलते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है और ऑप्शन तो फिक्स ही होते हैं। चार कथन दे रखे हैं बेटा, क्या है बेटा, एमिनोसिंथेसिस फॉर सेक्स इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ RCH प्रोग्राम। ऐसा थोड़ी होता है बेटा, ऐसा करोगे तो मतलब गवर्नमेंट क्या पागल थोड़ी है कि ऐसा करेगी कि एमिनोसिंथेसिस कराओ उसके लिए। कथन ही गलत है, कथन ही क्या है, रॉन्ग है, कथन गलत है, कथन गलत है। बैन ऑन एमिनोसिंथेसिस चेक इंक्रीजिंग मीनेंस ऑफ फीमेल फर्टिलिटी, उल्बवेदन पर प्रतिबंध करने भ्रूण के खतरे पर रोक लगती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उल्बवेदन ए सही है, आर गलत, नहीं ए गलत है, आर सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर जो है वह आपके सही है, ये आपके जो है वह कौन सा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, ये अपन ने कर लिया। मैच दी कॉलम, मैं यही सोचा था कि क्या बात है कि मैच दी कॉलम वाले जो क्वेश्चन है वो अभी तक आए नहीं है। मैच दी कॉलम वाले अच्छे लगते हैं मुझे भी थोड़े, क्योंकि एक मिला दो आंसर हो जाएगा। वेसेक्टोमी, अपन सब जानते हैं कि वेसेक्टोमी जो होती है वह एक का थर्ड कहीं आ रहा है क्या, एक का थर्ड दो में आ रहा है, तो ये हट गया, ये हट गया। फिर और देख लो, एक कोइटस इंटरप्ट्स, कोइटस इंटरप्ट्स एक नेचुरल मेथड है, कोइटस इंटरप्ट्स जो है वो नेचुरल है। बी का फोर आंसर चला जाएगा आपके। ये सर्विकल कैप्स जो है वह बेरियर मेथड होता है, और सोयली जो होती है वह ओरल मेथड होता है। ठीक है ना बेटा, तो आंसर क्या चला जाएगा आपके फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित संक्रमण पूरी तरह से साध्य योग्य है। फॉलोइंग विच, ट्रिपल एच को छोड़कर सभी जो है ध्यान रखना। HIV संक्रमण, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, सिफिलिस और ट्राइकोमोनियासिस। HIV नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। सिफिलिस और ये देखते हैं एच, ये आ गया, ये आ गया। एच जो जिसमें ट्रिपल एच आता है वो आंसर नहीं है, बाकी सभी सॉरी सेकंड क्या मैं ये लगाऊँ ना, ट्रिपल एच, ठीक है ना। ट्रिपल एच आपको मैंने बता चुका हूँ, बार बार याद रखना है। ट्रिपल एच जो होते हैं वह नॉन क्यूरेबल होते हैं। ट्रिपल एच आर नॉन क्यूरेबल। क्लियर है बेटा? अच्छा, देवी रखें, नॉन क्यूरेबल, इनक्यूरेबल है HIV, ट्रिपल एच, ये कौन से है बेटा आगे आपके? ट्रिपल एच। जो ट्रिपल एच जो होते हैं वह नॉन क्यूरेबल होते हैं। ठीक है, अगला देखिए बेटा क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजनन उपचारों के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बांझपन को दूर करने के संबंध में बात कर रहा है। दो कथन दे रखे और आंसर अपन को पता लगाना है। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या कह रहा है कि अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण इन विवो शरीर के भीतर निषेचन की एक और विशिष्ट प्रक्रिया है। बेटा ऐसा क्या होता है क्या कि अगर ये चीज कर रहे हैं ये तो बाहर की जाएगी, तो यही क्या है? रॉन्ग है। ये आपके रॉन्ग है। एक मिनट, हिंदी में लिख लेता हूं, ये आपके गलत है, और इधर मैं आपके इंग्लिश में लिख लेता हूं, ये क्या है बेटा? रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पुरुष साथी द्वारा स्त्री को विसर्जित करने में असमर्थता के कारण होने वाली बंध्यता को कृत्रिम वीर्यसेचन के द्वारा सही किया जा सकता है। द इनफर्टिलिटी cases due to the inability of the male partner to inseminate female can be corrected by artificial insemination। ये क्या है बेटा? आपके राइट है। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वह सही है। तो जहां पर लिखता है कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। कहां पे? कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ये आपको सेकंड के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, ये तो अच्छा वही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही के ऊपर आपको अंडरलाइन करना है। कौन सा कथन सही है उसके बारे में, क्योंकि सही और गलत के जो आते हैं ना बेटा, उसको थोड़ा सा ध्यान से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है बेटा? राइट है, आर लगा दो। रॉन्ग है, डब्ल्यू लगा दो। जनन स्वास्थ्य कार्ड, बिल्कुल सही बात है। एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डेवलपमेंट इन इंडिया। बिल्कुल बैंड है बेटा, एमनियोसेंटेसिस राइट है। सैली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर। ऐसा थोड़ी है बेटा, आईसीएमआर न्यू दिल्ली से नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा? आईसीएमआर की जगह सीडीआरआई, अगर लखनऊ लिखा होता सीडीआरआई लखनऊ, तो मैं इसको सही मानता, अन्यथा इसको सही मानता। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वह रॉन्ग है। एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन दी जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ फिटस। बिल्कुल राइट है, ये भी क्या है? राइट है। अब क्या पूछा है? सही कथन कौन से हैं बेटा? ए, बी और डी। ए, बी और डी जो है वह थर्ड ऑप्शन आपके चला जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ठीक है, वही मैंने बताया, वही है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधि नहीं है? प्राकृतिक में 3 आती है। एक होता है कोइटस इंटरप्ट्स, एक होता है आपके पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, और एक होती है बेटा लैक्टेशनल एमन्योरिया। कौन सी इसमें से नहीं? ये 3 दे रखी है। वॉलेट जो होते हैं वह नहीं होते, ये बेटा अवरोध होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? अवरोध होते हैं, बैरियर्स होते हैं। ठीक है ना? अगला देखते हैं बेटा। अगेन बहुत अच्छे, मुझे मतलब मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन को तो अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ना ही है, मैच दी कॉलम, क्योंकि आजकल मेथड जो है मैच दी कॉलम का ज्यादा आता है। मैं बेटा 1 मिनट बैटरी चेक कर लेता हूं। ठीक है, बैटरी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है मैच दी कॉलम का। क्या कह रहा है? इधर कुछ लिस्ट 1 है और इधर लिस्ट 2 है। एक का है कुछ वही है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे रखे हैं और उसके एग्जाम्पल्स है। इधर क्या है बेटा? ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। इधर है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव है, और इधर जो है आपके दे रखे हैं उदाहरण या एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण या एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको पता लगाना कि कौन सा सही है। नॉन मेडिकेटेड, अपन सब जानते हैं कि नॉन मेडिकेटेड जो होता है वह नॉन मेडिकेटेड, इसमें से मल्टीलोड नहीं होता। प्रोजेस्टेरोन पता है मुझे, अगर याद है तो। चलो सी का सेकंड देख लो, सी का सेकंड कहाँ आ रहा है? सी का सेकंड 1 मिनट, ऐसा नहीं है। 1 मिनट ऐसा कैसे? 1 मिनट वापिस करते हैं, एक एक को देखते हैं। चलो मैं बीच में यूं ही फुर्तीला एग्जाम्पल है ये। ठीक है, फुर्तीलापन नहीं करते हैं। नॉन मेडिकेटेड जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है बेटा लिप्स लूप। एक का थर्ड कहाँ आ रहा है? यहां नहीं आ रहा है, काट दो। यहां नहीं आ रहा है, काट दो, 2 कटे। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग, तांबा मोचक जो होता है वह आपको पता ही है। एक तो होता है कॉपर टी, एक होता है कॉपर 7, एक होता है मल्टीलोड 375। तो मल्टीलोड 375 दे रखा है। बी का
बी का फर्स्ट दोनों के अंदर आ रहा है। तीसरा है हार्मोन मोचक आईओडी, हार्मोन रिलीजिंग, दो होते हैं बेटा LNG20 और प्रोजेस्टेरोन। तो इसके अंदर LNG20 और प्रोजेस्टेरोन दोनों दे रखे हैं। ओ आया कुछ, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो बेटा। बेटा इसके अंदर यह ध्यान रखना है, प्रोजेस्टेरोन का उपयोग प्रोजेस्टोजन है, प्रोजेस्टेसर्ट नहीं दे रखा है, प्रोजेस्टेसर्ट होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेसर्ट होता है। अगर यहां पर अगर बात करते कि दो वर्ड है, एक तो है बेटा प्रोजे, कहां लिखूं, इधर लिख लेता हूं, प्रोजे, एक मिनट, प्रोजेस्टोजन, एक लगाना वर्सेस प्रोजेस्टेसर्ट, प्रोजेस्टेसर्ट, स्टासर्ट, STASART। ये तो हार्मोन है और ये क्या है आपके इम्प्लांट है। तो ये क्या है बेटा, अंतरोप की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन मोचक, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके C का 4, ये आंसर चला जाएगा। अंतरोप जो है प्रोजेस्टेरोन जो है वह आपके प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट के रूप में काम में आता है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगेन वापस दे दिया कि कॉपर के अंदर एक का सेकंड, दो में, तीन में ये नहीं है। फिर है नॉन मेडिकेटेड, फिर है कॉन्ट्रासेप्टिव बेरियर के अंदर वॉलेट है होते हैं। सी का फर्स्ट किसमें, सी का फर्स्ट इसमें भी है, एक में ही है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा 4, ठीक है बेटा 4 चला जाएगा, अपन जानते ही हैं, पढ़े ही हैं इतना अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, उन रोगों का चयन करो जो पूरी तरह से साध्य योग्य नहीं है। HHH, वापिस ध्यान रखना, HHH कौन कौन सा है, जेनिटल वार्ड्स नहीं हो सकता, जेनिटल हर्पस बिल्कुल सही है आंसर, हेपेटाइटिस सिफिलिस नहीं है, प्रोपनेशन तुइको तुनी, ये क्या होता है, ये हटा दे, क्या है पता नहीं, हटा दो, ये नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी और डी आंसर चला जाएगा सेकंड। HHH बस ध्यान रखो, बी और डी आंसर है, HHH, द 3H वो मैंने बताया ना, HHH। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, गर्भ निरोधक शैली, अच्छा ये तो पहले क्वेश्चन आ गया है, वापिस आ गया है, आई थिंक रिपीट हो रहे हैं, अब अपन ने पढ़ लिया। हार्मोन मोचक अंतर्गर्भित युक्तियों का चयन करें, ये भी कर लिया अपन ने, अब सब रिपीट है मेरे ख्याल से, रिपीट है, ठीक है। देखते हैं 172 देख लेता हूं, ये रहा, एक क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल कौन सी होती है बेटा, सहेली होती है, ठीक है, सहेली नॉन स्टेरॉइडल। अपन ने बताया था सहेली के बारे में 2-3 बातें, वापिस देखो बेटा क्या है, वापिस बता देता हूँ। डेवलप्ड बाय CDRI कहाँ है आपके, ये है आपके लखनऊ के अंदर। ये कैसा होता है बेटा, नॉन स्टेरॉइडल होता है। और कैसी है बेटा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। और कैसी है, वंस अ वीक है, वंस अ वीक है। चलिए बेटा ये आपका एक्सप्लेनेशन, और ये आपके सामने लास्ट जो है स्लाइड आ गई है, इसका मतलब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इस तरीके से बेटा अपन ने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके बाद अपन ने इस चैप्टर के MCQs भी कर लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस MCQ को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, और अगर किस्मत तो वैसे भी बात की बात है, अगर मेहनत करेंगे अपन तो किस्मत अपने साथ रहेगी, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।